क्या होता है जब अधर्म का सबसे बड़ा प्रतीक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो और उसके सामने स्वयं धर्म के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण आ खड़े हों? सोचिए, कुरुक्षेत्र की उस रक्तरंजित भूमि पर जहां लाखों शवों के बीच सियार और गिद्ध अपना भोजन तलाश रहे हैं, जहां हवा में केवल रक्त, मांस और मृत्यु की गंध है, उस भूमि पर अपनी टूटी जंघाओं के साथ पड़ा पीड़ा से करहाता दुर्योधन जब अपने सबसे बड़े शत्रु को अपने सामने देखता है तो क्या हुआ होगा? क्या मृत्यु के उस अंतिम क्षण में भी उसका अहंकार जीवित था, या पश्चाताप की अग्नि ने उसे भस्म कर दिया था? ये वो कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको धर्म और अधर्म के वास्तविक अर्थ पर सोचने के लिए विवश कर देगी। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। कुरुक्षेत्र का सूर्य अस्ताचल की ओर था। उसकी लालिमा ऐसी लग रही थी मानो पूरे आकाश ने भी धरती के रक्त से श्रृंगार कर लिया हो। युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों की विजय का शंखनाद अब शांत हो चुका था और चारों ओर एक भयावह शांति पसर गई थी। ये शांति किसी विजय की नहीं बल्कि महाविनाश की थी। टूटे हुए रथ, छिन्न भिन्न पताकाएं, मृत पड़े हाथी और घोड़े और अनगिनत योद्धाओं के शव इस महाविनाश की कहानी कह रहे थे। इसी विनाश के बीच एक सरोवर के निकट कीचड़ और रक्त से सना कुरुवंश का अंतिम युवराज दुर्योधन पड़ा हुआ था। भीम की गदा का वो प्रहार जिसने उसकी दोनों जंघाओं को चूर चूर कर दिया था, अब धीरे धीरे उसके प्राण हर रहा था। असहनीय पीड़ा से उसका शरीर कांप रहा था, पर उसकी आंखों में पीड़ा से अधिक क्रोध और घृणा थी। हर एक सांस के साथ उसे वो सारे दृश्य याद आ रहे थे जिन्होंने इस युद्ध की नींव रखी थी। उसे याद आ रहा था अपनी माता गांधारी का वो श्राप जो उन्होंने कृष्ण को दिया था। उसे याद आ रहा था अपने प्रिय मित्र कर्ण का छला जाना, गुरु द्रोण की कुटिल मृत्यु और पितामह भीष्म का बाणों की शैया पर लेटना। उसकी आंखों के सामने वो भरी सभा घूम गई जहां उसने द्रौपदी का अपमान किया था। उसे द्रौपदी के वो कटु शब्द याद आए, अंधे का पुत्र अंधा, और उस एक वाक्य ने उसके हृदय में घृणा का जो बीज बोया था वो आज इतना विशाल वृक्ष बन चुका था जिसकी शाखाओं पर लाखों शव लटके हुए थे। वो सोच रहा था, क्या गलती थी मेरी? क्या एक राजा का पुत्र राज्य नहीं मांग सकता? क्या अपने अपमान का प्रतिशोध लेना अधर्म है? मैंने जो भी किया अपने कुल के मान के लिए किया, अपने क्षत्रिय धर्म के लिए किया। फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? क्यों वो मायावी कृष्ण न हमेशा पांडवों के साथ खड़ा रहा? उसने धर्म की सारी मर्यादाएं तोड़ दी और आज विजयी कहला रहा है, और मैं हस्तिनापुर का युवराज यहां कीड़ों कोड़ों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया गया हूं। यही सोचते सोचते उसकी आंखों से घृणा के आंसू बहने लगे। उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि अब यमदूत उसे लेने आ ही रहे होंगे। तभी उस भयावह शांति को चीरते हुए उसे कुछ पदचाप सुनाई दी, किसी के बहुत धीरे धीरे शांत भाव से उसकी ओर आने की आहट। उसने अपनी भारी हो चुकी पलकों को उठाने का प्रयास किया और जो दृश्य उसने देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पीतांबर धारण किए, मुख पर एक शांत और रहस्यमयी मुस्कान लिए, वही कृष्ण, वही केशव, वही मायावी उसकी ओर चला रहा था, जिसके कारण आज उसकी ये दुर्दशा हुई थी। एक क्षण के लिए दुर्योधन के मृतप्राय शरीर में जैसे बिजली कौंध गई। उसने अपने पूरे बल से चीत्कारने की कोशिश की, पर उसके गले से केवल एक घरघराहट निकली। कृष्ण उसके बिल्कुल समीप आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में ना घृणा थी, ना विजय का अहंकार। उनमें थी तो केवल एक असीम करुणा जिसे दुर्योधन कभी समझ ही नहीं पाया। दुर्योधन ने अपनी पूरी शक्ति बटोरकर व्यंग्य से कहा, आ गए केशव, आ गए मेरा अंत देखने। तुम्हारी माया सफल हुई, तुमने मेरे पूरे कुल का नाश कर दिया। अब तो प्रसन्न होना, जाओ जाकर अपने पांडवों के साथ विजय का उत्सव मनाओ। यहां इस मरते हुए शत्रु के पास क्या करने आए हो? क्या ये देखने आए हो कि मैं कितनी पीड़ा में हूं? तो सुन लो,
मुझे कोई पीड़ा नहीं है, मुझे कोई पश्चाताप नहीं। मैंने एक क्षत्रिय की भांति युद्ध किया और एक क्षत्रिय की भांति मर रहा हूं। तुम्हारे पांडवों की तरह छिपकर या छल से नहीं लड़ा मैं दोस्त। तो अगर आपको दुर्योधन के इन शब्दों में एक योद्धा का अहंकार और पीड़ा एक साथ महसूस हुई हो तो इस क्षण के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या दुर्योधन का क्रोध जायज था। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे सुनते हैं। कृष्ण उसकी बातों से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। वे धीरे से उसके सिर के पास बैठ गए, ठीक वैसे ही जैसे कोई वैद्य एक रोगी के पास बैठता है। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारा अंत देखने नहीं आया हूं दुर्योधन, मैं तो तुमसे मिलने आया हूं। तुमसे जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है, पर जिसे मैंने कभी शत्रु माना ही नहीं। दुर्योधन कृष्ण के इस व्यवहार से चकित था। उसने सोचा था कि कृष्ण उसका उपहास उड़ाएंगे, उसे ताने देंगे, पर यहां तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। उसने फिर कहा, मुझसे मिलने आए हो? क्यों? क्या अब भी कोई छल बाकी रह गया है? क्या मेरे प्राण लेने के बाद मेरी आत्मा को भी कष्ट देना चाहते हो? तुम और तुम्हारे वो भाई सब छली हो। तुमने मेरे पितामह को शिखंडी के पीछे छिपकर मारा, मेरे गुरु को उनके पुत्र की झूठी मृत्यु का समाचार देकर मरवाया, और मेरे मित्र कर्ण को जब वो निहत्था था, अपने रथ का पहिया निकाल रहा था, तब तुम्हारे अर्जुन ने मारा। ये कौन सा धर्म है केशव? बताओ मुझे, ये कौन सा धर्म है? दुर्योधन हाफ रहा था। उसका एक एक शब्द उसके हृदय की गहराइयों से निकल रहा था। वो आज सारे उत्तर चाहता था। वो जानना चाहता था कि जिसे दुनिया धर्मराज कहती है, वो कृष्ण वास्तव में कौन है। कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और बोले, दुर्योधन, समय आने पर तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, पर अभी इस अंतिम क्षण में इन प्रश्नों का कोई मोल नहीं है। अभी समय है अपने भीतर झांकने का, उन कर्मों को याद करने का जो तुमने किए, और उन भावनाओं को समझने का जो तुम्हारे हृदय में है। कृष्ण की बातें दुर्योधन के क्रोध को शांत तो नहीं कर पा रही थी, पर उसे सोचने पर विवश अवश्य कर रही थी। उसने अपनी दृष्टि आकाश की ओर की, जहां अब तारे टिमटिमाने लगे थे, और फिर उसने अपनी कांपती हुई आवाज में वो प्रश्न पूछा जिसने इस पूरी सृष्टि के धर्म और अधर्म के विधान को हिलाकर रख दिया। उसने पूछा, केशव, एक अंतिम प्रश्न है मेरा, और मुझे इसका सच्चा उत्तर चाहिए, तुम्हारे किसी माया जाल के बिना। बस इतना बता दो, मैं हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन, जिसने अपने भाइयों से राज्य छीना, जिसने अपनी भाभी का अपमान किया, जिसके कारण ये महाविनाश हुआ, मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक? ये प्रश्न केवल एक प्रश्न नहीं था, ये दुर्योधन का अपने पूरे जीवन का सार था। उसकी अंतिम जिज्ञासा थी। वो जानना चाहता था कि कृष्ण की न्याय व्यवस्था में उसके जैसे व्यक्ति का क्या स्थान है। कृष्ण ने दुर्योधन की आंखों में झांका। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान और गहरी हो गई, और उन्होंने जो उत्तर देना आरंभ किया, उसे सुनकर वहां उपस्थित अदृश्य शक्तियों के साथ साथ स्वयं यमराज भी सोच में पड़ गए। कृष्ण का वो अद्भुत उत्तर, जो धर्म की सबसे बड़ी व्याख्या है, हम जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। अगर आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि कृष्ण ने दुर्योधन को क्या जवाब दिया, और क्या दुर्योधन को स्वर्ग मिला या नरक, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। अभी तक कहानी में हमने सुना, कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित भूमि पर अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से वो प्रश्न पूछा था जिसने स्वयं धर्म और अधर्म की परिभाषा को चुनौती दे दी। उसने पूछा था, केशव, मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक? ये प्रश्न सुनकर केवल दुर्योधन ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्ण के मुख पर वही शांत रहस्यमयी मुस्कान थी। उनकी आंखें करुणा से भरी थी, और उन्होंने जो कहना आरंभ किया वो किसी साधारण मनुष्य के लिए समझना लगभग असंभव था। यदि आप उस अद्भुत संवाद के साक्षी बनना चाहते हैं जो आत्मा के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करता है,
तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल सकती है। कृष्ण धीरे से दुर्योधन के और निकट आए। उन्होंने अपना हाथ नहीं बढ़ाया, नहीं कोई सांत्वना दी। वे बस उसकी आंखों में झांकते रहे, जैसे किसी गहरे कुएं में सत्य को खोज रहे हों। फिर वे बोले, दुर्योधन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सरल है, पर इसका उत्तर उतना ही जटिल है जितना कि स्वयं मनुष्य का जीवन। तुम स्वर्ग जाओगे या नरक, इसका निर्णय ना तो मैं कर सकता हूं और ना ही स्वयं यमराज। इसका निर्णय तो तुम्हारे ही कर्मों की बही में लिखा है, जिसे चित्रगुप्त बहुत सावधानी से लिखते हैं। दुर्योधन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक हंसी आई। वो बोला, मेरे कर्म तो सारी दुनिया जानती है केशव। मैंने अपने भाइयों को उनका अधिकार नहीं दिया। मैंने कुलवधु का अपमान किया। मैंने छल से राज्य हड़पा और इस महायुद्ध का कारण बना। मेरे कर्मों की बही तो पाप से इतनी काली हो चुकी होगी कि उसमें चित्रगुप्त को कुछ लिखने के लिए श्वेत स्थान भी नहीं मिलेगा। फिर ये नाटक क्यों? सीधे सीधे कह दो कि मेरे लिए नरक के सबसे भयानक कुंड तैयार किए जा रहे हैं। मैं उसे भी एक क्षत्रिय की भांति स्वीकार करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा था। वे बोले, दुर्योधन, तुम संसार की दृष्टि से अपने कर्मों को देख रहे हो। तुम उस तराजू पर अपने पाप और पुण्य को तौल रहे हो जिसे मनुष्यों ने बनाया है, किंतु परमात्मा का न्याय ऐसा नहीं होता। उसका तराजू अलग है, उसके बाट अलग है और उसकी तौलने की विधि भी सबसे अलग है। क्या तुम उस दिव्य तराजू पर अपने जीवन को तुलते हुए देखना चाहोगे? दुर्योधन चकित था। यह कैसा संवाद था? मृत्यु के द्वार पर खड़ा शत्रु और उसका सबसे बड़ा विरोधी उसे परमात्मा के न्याय का पाठ पढ़ा रहा था। फिर भी अपनी अंतिम घड़ियों में उसके भीतर एक जिज्ञासा जागी। वो जानना चाहता था कि कृष्ण की दृष्टि में उसका जीवन कैसा था। उसने क्षीण स्वर में कहा, दिखाओ केशव, दिखाओ अपना वो दिव्य न्याय। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे परमात्मा की आंखों में मैं कितना बड़ा पापी हूं। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक क्षण के लिए चारों ओर पूर्ण शांति छा गई। यहां तक कि हवा भी थम गई। घायल पड़े सैनिकों की कराहें भी शांत हो गई, जैसे स्वयं काल ने अपनी गति रोक दी हो। और जैसे ही कृष्ण ने अपनी आंखें खोली, कुरुक्षेत्र का वो रक्तरंजित मैदान लुप्त हो गया। दुर्योधन ने देखा कि वह और कृष्ण किसी अनंत आकाश में तैर रहे हैं, जहां ना धरती थी ना आकाश, केवल एक शून्य था। और उस शून्य के बीचों बीच एक विशाल पारदर्शी पर्दा प्रकट हुआ, जिस पर चलचित्र की भांति दृश्य उभरने लगे। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, ये तुम्हारे जीवन की गाथा है। चलो आज हम दोनों मिलकर इसे पढ़ते हैं और निर्णय तुम स्वयं करना। सबसे पहला दृश्य जो उस पर्दे पर उभरा वो हस्तिनापुर की उस भरी सभा का था, जहां पांडव द्यूत क्रीड़ा में अपना सब कुछ हार चुके थे। द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में घसीट कर लाया गया था। दुर्योधन अपने सिंहासन पर बैठा अट्टहास कर रहा था और उसका भाई दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास कर रहा था। द्रौपदी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। सभा में बैठे भीष्म, द्रोण, विदुर जैसे महान योद्धाओं ने अपनी आंखें झुका ली थी। दुर्योधन उस दृश्य को देखकर बोला, हां, मुझे याद है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप था। मैंने एक स्त्री का, अपनी कुलवधु का अपमान किया। इसका दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। कृष्ण ने शांत भाव से कहा, रुको दुर्योधन, दृश्य को पूरा देखो और अपने हृदय के भीतर भी झांको। उस क्षण तुम क्या सोच रहे थे? अब दृश्य दुर्योधन के मस्तिष्क के भीतर का था। वो देख सकता था कि उसके मन में द्रौपदी के लिए कोई वासना नहीं थी, बल्कि उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। उसे इंद्रप्रस्थ में हुआ अपना अपमान याद आ रहा था, जहां द्रौपदी ने उसे अंधे का पुत्र अंधा कहा था। वो अट्टहास करते हुए सोच रहा था, आज मैंने अपने अपमान का प्रतिशोध ले लिया। आज इस घमंडी स्त्री को पता चलेगा कि हस्तिनापुर के युवराज का अपमान करने का क्या परिणाम होता है। कृष्ण बोले, देखा दुर्योधन, तुम्हारा कर्म केवल चीर हरण नहीं था,
तुम्हारा कर्म था अहंकार और प्रतिशोध की अग्नि में जलना। तुमने एक स्त्री के सम्मान को अपने अहंकार की तुष्टि का साधन बनाया। यह तुम्हारा पहला और सबसे बड़ा अधर्म था। दोस्तों, इस दृश्य को देखकर और कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर अगर आपका भी हृदय कांप उठा हो और आपको लगता हो कि अहंकार ही सारे अधर्म की जड़ है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा समर्थन करें और कमेंट में अहंकार विनाश का मूल है अवश्य लिखें। चलिए अब आगे देखते हैं कि कृष्ण ने दुर्योधन को और क्या दिखाया। पर्दा बदला और अब लाक्षागृह का दृश्य था। एक सुंदर भवन जो लाख और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बना था, और दुर्योधन अपने मामा शकुनी और मित्र कर्ण के साथ मिलकर पांडवों को उसमें जीवित जलाने की योजना बना रहा था। दुर्योधन ने उस दृश्य को देखकर अपना सिर झुका लिया। वो बोला, हां, मैंने अपने भाइयों को जीवित मारने का षड्यंत्र रचा। यह भी मेरा एक अक्षम्य अपराध है। कृष्ण ने फिर कहा, अपने मन के भीतर देखो दुर्योधन, तुम क्या सोच रहे थे उस क्षण? दृश्य फिर दुर्योधन के मन में उतरा। वो सोच रहा था, जब तक ये पांडव जीवित हैं, मेरे और हस्तिनापुर के सिंहासन के बीच में बाधा बने रहेंगे। इन्हें रास्ते से हटाना ही होगा। ये राजनीति है और राजनीति में सब कुछ जायज है। ये मेरे राज्य के भविष्य के लिए आवश्यक है। कृष्ण की आवाज गूंजी, तुम्हारा दूसरा अधर्म दुर्योधन सत्ता का मोह था। तुमने राज्य के लोभ में अपने ही रक्त को मिटा देने का निश्चय किया। तुमने धर्म और रिश्ते से ऊपर अपनी महत्वाकांक्षा को रखा। तुमने ये जानते हुए कि ये पाप है, ये महापाप है, फिर भी ये कदम उठाया, जानते हुए अधर्म करना अज्ञान में किए गए पाप से कहीं अधिक भयानक होता है। पर्दे पर दृश्य बदलते रहे। कृष्ण एक एक करके दुर्योधन के पापों को उजागर करते रहे। कभी विदुर जैसे ज्ञानी का अपमान करना, कभी अपनी ही प्रजा पर अत्याचार करना, कभी युद्ध के नियमों को तोड़ना। हर दृश्य के साथ दुर्योधन का सिर और झुकता जा रहा था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वो आज पहली बार अपने जीवन को किसी और की दृष्टि से देख रहा था और उसे केवल कालिमा ही कालिमा नजर आ रही थी। अंत में वो फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, बस करो केशव, बस करो। मैं मान गया, मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं, मैं नरक का ही अधिकारी हूं। अब मुझे और कुछ नहीं देखना, मुझे मेरी पीड़ा में मरने दो। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और इस बार उनके स्पर्श में एक अद्भुत शांति थी। वे बोले, दुर्योधन, अभी तो तुमने सिक्के का एक ही पहलू देखा है। अभी तो तुमने केवल अपने पापों की गिनती की है। परमात्मा का न्याय इतना एकतरफा नहीं होता। अब अपने जीवन के उन क्षणों को भी देखो जिन्हें तुमने और संसार ने भुला दिया है। दुर्योधन ने आश्चर्य से कृष्ण की ओर देखा और तभी पर्दे पर एक नया दृश्य उभरा। यह दृश्य उस दिन का था जब गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों की परीक्षा ली थी और कर्ण को उसकी सूत पुत्र पहचान के कारण अपमानित किया था। भरी सभा में जब कर्ण का तिरस्कार हो रहा था, तब राजकुमार दुर्योधन आगे आया था। उसने कर्ण का हाथ थामा था और उसे अंगदेश का राजा घोषित कर दिया था। उसने कहा था, वीरता जाति की मोहताज नहीं होती और आज से मेरा ये मित्र अंगराज कर्ण कहलाएगा। उस दृश्य में दुर्योधन के चेहरे पर कोई छल नहीं था, कोई राजनीति नहीं थी, बल्कि एक सच्चे मित्र के लिए सम्मान और स्नेह था। कृष्ण बोले, ये तुम्हारा पहला पुण्य था दुर्योधन। तुमने एक योग्य व्यक्ति को उसकी जाति के कारण नहीं, बल्कि उसकी योग्यता के कारण सम्मान दिया। तुमने मित्रता के धर्म को निभाया। तुमने एक ऐसे व्यक्ति को गले लगाया जिसे पूरी दुनिया ठुकरा रही थी। क्या यह पुण्य नहीं है? दुर्योधन चकित होकर उस दृश्य को देख रहा था। उसे वह दिन याद आ गया। उसे कर्ण के चेहरे की वो कृतज्ञता याद आ गई। पर्दे पर दूसरा दृश्य आया। कुरुक्षेत्र का मैदान था और दुर्योधन अपने सभी सैनिकों को संबोधित कर रहा था। वो कह रहा था, वीरों, ये युद्ध केवल मेरा नहीं, हम सबका है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ लड़ूंगा। मैं रणभूमि छोड़कर कभी नहीं भागूंगा।
हम या तो विजयी होंगे या वीरगति को प्राप्त होंगे। कृष्ण ने कहा, यह तुम्हारा दूसरा पुण्य था दुर्योधन। तुमने एक राजा का धर्म निभाया, तुम एक सच्चे क्षत्रिय की भांति लड़े। तुमने कभी अपने सैनिकों को धोखा नहीं दिया। तुमने अपनी प्रजा और अपनी सेना का नेतृत्व किया और अंत तक रणभूमि में डटे रहे। क्या एक राजा और एक क्षत्रिय का यह धर्म नहीं है? दृश्य बदलते गए। एक दृश्य में दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पैर दबा रहा था। उसकी आंखों में अपने नेत्रहीन पिता के लिए अपार प्रेम और उन्हें संसार की हर खुशी देने की इच्छा थी। एक और दृश्य में वह अपनी पत्नी भानुमती के साथ था और एक आदर्श पति का कर्तव्य निभा रहा था। एक दृश्य में वह अपनी प्रजा के किसी गरीब व्यक्ति की समस्या सुनकर उसका तुरंत समाधान कर रहा था। कृष्ण ने कहा, तुमने सत्ता के मद में अधर्म किया, किंतु तुमने अपने कर्तव्यों को भी निभाया। दुर्योधन, तुम एक दुष्ट राजकुमार होने के साथ साथ एक वीर योद्धा, एक सच्चे मित्र, एक आज्ञाकारी पुत्र और एक कुशल राजा भी थे। तुम्हारे जीवन की बही में केवल कालिमा ही नहीं, कुछ स्वर्णिम पृष्ठ भी है जिन्हें तुम भूल गए थे। दोस्तों, कृष्ण की इन बातों ने हमें यह सोचने पर विवश कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं होता। हम सब में दुर्योधन की तरह ही अच्छाई और बुराई का मिश्रण है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो रहस्य अब उजागर होने वाला है वो धर्म की सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझा देगा। दुर्योधन अब शांत था। उसके आंसू थम चुके थे। वो शून्य में उस पारदर्शी पर्दे को देख रहा था जिस पर अब उसका पूरा जीवन, उसके पाप और पुण्य एक साथ चमक रहे थे। उसने कृष्ण की ओर देखा और कहा, केशव, मैंने अपने पाप भी देखे और अपने पुण्य भी, पर अब मैं और भी उलझन में पड़ गया हूं। यदि मैंने पुण्य किए तो उनकी सजा क्यों नहीं मिली, और यदि पाप किए तो उनका फल क्या होगा? अब तुम ही बताओ। इन दोनों के आधार पर मेरा अंतिम स्थान कहाँ है, स्वर्ग या नरक? कृष्ण के चेहरे पर अब एक गंभीर भाव था। वो रहस्यमयी मुस्कान लुप्त हो चुकी थी। उन्होंने कहा, दुर्योधन, तुमने अपने कर्म देख लिए। तुमने अपने कर्मों के पीछे की भावना को भी समझ लिया। अब न्याय का अंतिम चरण आता है, जिसे पश्चाताप कहते हैं। तुमने जो अधर्म किए, क्या तुम्हें उन पर ग्लानि है? क्या तुम हृदय से मानते हो कि तुमने गलत किया? दुर्योधन ने बिना एक क्षण की भी देरी किए कहा, हाँ केशव, मुझे ग्लानि है। मुझे अपने हर उस कर्म पर पश्चाताप है जिससे किसी निर्दोष को पीड़ा पहुंची। मुझे द्रौपदी के अपमान पर पश्चाताप है। मुझे लाक्षागृह के षड्यंत्र पर पश्चाताप है। मुझे अपने अहंकार और अपनी घृणा पर पश्चाताप है। यदि मुझे एक अवसर और मिलता तो मैं शायद सब कुछ अलग करता। कृष्ण की आंखें चमक उठीं। वे बोले, यही तो मैं सुनना चाहता था। दुर्योधन, पश्चाताप की अग्नि वो अग्नि है जो बड़े से बड़े पापों के ढेर को भी जलाकर राख कर सकती है। तुम्हारे हृदय में उठी ये ग्लानि की ज्वाला गंगा से भी अधिक पवित्र है। कृष्ण खड़े हुए और अनंत आकाश में उनका स्वर गूंजने लगा। अब सुनो मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर, और फिर तुम स्वयं निर्णय करना। तुमने एक क्षत्रिय का धर्म निभाया, इसलिए स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे। तुमने एक सच्चे मित्र का धर्म निभाया, इसलिए स्वर्ग की अप्सराएं तुम्हारा स्वागत करेंगी। तुमने एक वीर की भांति मृत्यु का वरण किया, इसलिए इंद्र स्वयं अपने आसन से खड़े होकर तुम्हें सम्मान देंगे। दुर्योधन की आंखों में आशा की एक किरण जागी। वो बोला, तो क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? कृष्ण ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, परंतु तुमने जो अधर्म किए हैं उनका दंड भी तुम्हें भोगना ही होगा। तुमने जो अहंकार किया, जो घृणा पाली, जो छल किया, उसके लिए नरक के द्वार भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर दुर्योधन ही नहीं, उस अदृश्य लोक में उपस्थित सभी शक्तियां कांप उठीं। ये कैसा न्याय था, स्वर्ग भी और नरक भी। कृष्ण ने दुर्योधन की उलझन को समझते हुए कहा, परमात्मा का न्याय मनुष्यों जैसा नहीं है दुर्योधन। वो कर्मों का हिसाब पाई पाई से करता है। तुम्हारे पुण्यों के लिए तुम्हें स्वर्ग का सुख मिलेगा,
और तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें नरक की पीड़ा भी सहनी होगी। दुर्योधन लगभग चीख पड़ा, पर यह कैसे संभव है केशव? एक ही आत्मा एक ही समय में स्वर्ग और नरक में कैसे रह सकती है? कृष्ण मुस्कुराए, और इस बार उनकी मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ था। उन्होंने कहा, किसने कहा एक ही समय में? दुर्योधन, तुम्हारा प्रश्न था कि तुम स्वर्ग जाओगे या नरक, और मेरा उत्तर अभी समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हारे लिए स्वर्ग और नरक दोनों के द्वार खुले हैं, पर तुम पहले कहां जाओगे और बाद में कहा, और इन दोनों से भी परे, क्या तुम्हारे लिए कोई तीसरा मार्ग भी है? यह रहस्य अब खुलेगा। कृष्ण ने जो आगे कहा उसे सुनकर न केवल दुर्योधन बल्कि स्वयं यमराज भी सोच में पड़ गए, और धर्म का एक ऐसा गूढ़ रहस्य प्रकट हुआ जिसे आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं। वो रहस्य क्या था? क्या दुर्योधन को पहले स्वर्ग मिला या नरक? और क्या कोई तीसरा मार्ग भी था? ये सब हम आगे जानेंगे। अगर आप उस परम रहस्य को जानने के लिए उत्साहित हैं, तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। कमेंट में हमें बताएं कि आपके अनुसार पुण्य और पाप का न्याय कैसे होना चाहिए। हम आपके विचारों की प्रतीक्षा करेंगे। मिलते हैं अंतिम भाग में एक ऐसे सत्य के साथ जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगा। कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार भी खुले हैं और नरक के द्वार भी। यह सुनकर दुर्योधन चीख पड़ा था, यह कैसा न्याय है केशव? एक ही आत्मा एक ही समय में स्वर्ग और नरक में कैसे रह सकती है? कृष्ण के मुख पर एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी मुस्कान थी, और उन्होंने कहा था, किसने कहा एक ही समय में? तुम्हारा प्रश्न था कि तुम स्वर्ग जाओगे या नरक, और मेरा उत्तर अभी समाप्त नहीं हुआ है। आज इस कहानी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम उस परम रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि कृष्ण का वो अंतिम उत्तर क्या था जिसे सुनकर स्वयं यमराज भी सोच में पड़ गए थे। क्या दुर्योधन को पहले स्वर्ग मिला या नरक? और क्या इन दोनों से परे कोई तीसरा मार्ग भी था? यदि आप धर्म के इस सबसे बड़े रहस्य को, आत्मा की इस सबसे बड़ी यात्रा को अनुभव करने के लिए तैयार हैं, तो अपनी सांसें थाम कर हमारे साथ इस अंतिम यात्रा पर चलिए, क्योंकि जो सत्य आज प्रकट होने वाला है वो आपके सोचने, समझने और विश्वास करने के हर पैमाने को तोड़ देगा। कृष्ण ने दुर्योधन की व्याकुल आंखों में झांका, और उनका स्वर अब और भी गहरा और शांत हो गया, जैसे अनंत आकाश स्वयं बोल रहा हो। वे बोले, दुर्योधन, तुम मनुष्य की भांति सोच रहे हो। तुम समय में बंधे हो। तुम सोचते हो पहले ये होगा, फिर वो होगा। तुम सोचते हो कि आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करती है, जैसे कोई मनुष्य एक नगर से दूसरे नगर जाता है, किंतु आत्मा की यात्रा ऐसी नहीं होती। स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, वे चेतना की अवस्थाएं हैं। वे अनुभव है जिन्हें आत्मा भोगती है, और मैं तुम्हें वही अनुभव कराने जा रहा हूं। इतना कहते ही कृष्ण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और इस बार उन्होंने दुर्योधन के भौतिक शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को स्पर्श किया। जैसे ही कृष्ण का स्पर्श हुआ, दुर्योधन को लगा कि उसकी पीड़ा, उसका घायल शरीर, कुरुक्षेत्र की वो भूमि, सब कुछ पीछे छूट गया है। वो हल्का महसूस कर रहा था। वो अब शरीर नहीं, केवल एक ऊर्जा पुंज था, एक चेतना था, और कृष्ण उसे अपने साथ लेकर उस अनंत शून्य में उठने लगे जो उन्होंने पहले दिखाया था। पर इस बार ये केवल एक चलचित्र नहीं था, ये वास्तविक यात्रा थी। दुर्योधन ने नीचे देखा तो कुरुक्षेत्र की भूमि एक छोटे से बिंदु की तरह सिकुड़ती जा रही थी। लाखों शव, टूटे रथ, सब एक स्मृति की तरह विलीन हो रहे थे। वे दोनों उस अनंत आकाश में यात्रा कर रहे थे जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था। कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि तुम्हारे पापों का क्या होगा, तो चलो पहले हम तुम्हारे अधर्म का फल भोगते हैं। कृष्ण उसे लेकर एक ऐसे स्थान की ओर बढ़े जहां से केवल अंधकार और एक भयानक ऊर्जा का आभास हो रहा था।
जैसे जैसे वे निकट पहुंचे, दुर्योधन को भयानक चीखें सुनाई देने लगी। ये चीखें किसी भौतिक कंठ से नहीं, बल्कि आत्माओं की पीड़ा से निकल रही थी। वहां एक विशाल काला द्वार था, जिसके ऊपर नरक शब्द अंकित नहीं था, बल्कि वहां केवल एक भाव था, पीड़ा। दुर्योधन की आत्मा कांप उठी। वो बोला, केशव, ये क्या है? कृष्ण ने शांत भाव से कहा, ये तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। दुर्योधन, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें यहां दंड देने नहीं, बल्कि अनुभव कराने लाया हूं। चलो। कृष्ण उसे लेकर उस काले द्वार के भीतर प्रविष्ट हुए, और भीतर घुसते ही दुर्योधन को लगा जैसे उसे करोड़ों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। पर यह कोई शारीरिक पीड़ा नहीं थी, ये मानसिक और आत्मिक पीड़ा थी। उसने देखा कि वो एक ऐसे स्थान पर खड़ा है जहां चारों ओर आग की लपटें उठ रही हैं, पर यह आग किसी लकड़ी या घी से नहीं, बल्कि घृणा, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार से जल रही थी। उस आग की हर लपट में उसे अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा था। उसे वो क्षण दिखाई दे रहा था जब उसने द्रौपदी के लिए कहा था, इसे मेरी जंघा पर बिठाओ, और उस क्षण उसके मन में जो वासना नहीं, बल्कि अहंकार और प्रतिशोध की अग्नि थी, वही अग्नि आज उसे चारों ओर से जला रही थी। उसे असहनीय जलन हो रही थी, पर उसका आत्मिक शरीर जल नहीं रहा था। वो बस उस पीड़ा को अनंत काल तक भोगने के लिए विवश था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये द्रौपदी के रोने की आवाज थी, जो उस भरी सभा में गूंज रही थी। वो आवाज एक बाण की तरह उसकी आत्मा को भेद रही थी। उसे लगा जैसे लाखों लोग एक साथ उस पर थूक रहे हों, उसे धिक्कार रहे हों। ये वही धिक्कार था जो उस दिन भीष्म, द्रोण और विदुर के मन में उठा था, पर उनके मुख से निकल नहीं पाया था। आज वो सारा धिक्कार, सारी पीड़ा मूर्त रूप लेकर उसे कष्ट दे रही थी। दोस्तों, एक क्षण के लिए सोचकर देखिए, हमारे द्वारा किया गया एक एक बुरा कर्म, एक एक बुरा विचार कहीं न कहीं अंकित हो रहा है, और उसका फल हमें इसी तरह भोगना पड़ता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ा नरक बाहर नहीं, हमारे ही कर्मों द्वारा निर्मित हमारे भीतर है। अगर आप इस बात की गहराई को महसूस कर पा रहे हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आत्मा को शुद्ध करने का संकल्प लें। चलिए आगे सुनते हैं दुर्योधन की इस भयावह यात्रा को। दृश्य बदला। अब दुर्योधन लाक्षागृह के भीतर खड़ा था। वो देख सकता था कि कुंती और पांडव भीतर सो रहे हैं, और बाहर वो स्वयं पुरोचन के साथ मिलकर आग लगाने का षड्यंत्र रच रहा है। जैसे ही आग लगी, उसे उन सब की चीखें सुनाई दी। उसे आग की वो गर्मी महसूस हुई, पर इस बार वो गर्मी उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को जला रही थी। उसे वो घुटन महसूस हो रही थी जो शायद पांडवों ने उस रात महसूस की होगी। उसे अपने ही भाइयों के प्रति की गई उस क्रूरता का फल साक्षात भोगना पड़ रहा था। कृष्ण उसके पास ही खड़े थे। उन्होंने कहा, दुर्योधन, ये है नरक। यहां कोई यमदूत तुम्हें कोड़े नहीं मारता, यहां कोई गर्म तेल का कड़ाहा नहीं है। यहां तो केवल तुम्हारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है, जो अनंत काल तक गूंजती रहती है। तुमने दूसरों को जो पीड़ा दी, वही पीड़ा यहां तुम्हें भोगनी पड़ती है। यही परमात्मा का न्याय है। दुर्योधन रो रहा था, वो चीख रहा था, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। वो कृष्ण के चरणों में गिर गया। मुझे क्षमा कर दो केशव, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हुई। मैंने अपने अहंकार में कुछ नहीं देखा। मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं ये पीड़ा और सहन नहीं कर सकता। कृष्ण ने उसे उठाया नहीं, वे बस उसे देखते रहे और बोले, ये पीड़ा तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक तुम हृदय से ये स्वीकार नहीं कर लेते कि तुमने जो किया वो गलत था। जब तक तुम्हारे भीतर पश्चाताप का उदय नहीं होता, तब तक ये अग्नि शांत नहीं होगी। और कृष्ण के ये कहते ही दुर्योधन के हृदय में, उसकी आत्मा के केंद्र में एक अद्भुत घटना घटी। उसे अपने हर पाप पर, हर अधर्म पर सच्ची ग्लानि होने लगी। उसे द्रौपदी की पीड़ा अपनी पीड़ा लगने लगी।
उसे पांडवों का दर्द अपना दर्द लगने लगा। उसे उन लाखों सैनिकों की मृत्यु का शोक होने लगा जो उसके अहंकार की भेंट चढ़ गए थे। और जैसे ही उसके भीतर ये सच्चे पश्चाताप का भाव जागा, उसके नेत्रों से आंसुओं की एक धारा बह निकली। ये आंसू घृणा या पीड़ा के नहीं, बल्कि प्रायश्चित के थे। और इन आंसुओं की एक एक बूंद जैसे ही उस अग्नि पर पड़ी, वो भयानक अग्नि शांत होने लगी, वो चीखें शांत होने लगी, वो घुटन समाप्त होने लगी। नरक का वो भयावह दृश्य धीरे धीरे विलीन होने लगा। कृष्ण ने अब दुर्योधन का हाथ थामा और कहा, तुम्हारे पापों का हिसाब चुकता हुआ दुर्योधन, तुम्हारे पश्चाताप के आंसुओं ने नरक की अग्नि को भी शांत कर दिया। अब चलो, तुम्हारे पुण्यों का फल भोगने का समय है। कृष्ण उसे लेकर उस काले द्वार से बाहर आए और अब वे उस स्वर्ण द्वार की ओर बढ़े जहां से दिव्य प्रकाश और संगीत की ध्वनि आ रही थी। उस द्वार पर स्वर्ग शब्द नहीं, बल्कि आनंद का भाव अंकित था। जैसे ही वे भीतर प्रविष्ट हुए, दुर्योधन को लगा जैसे वो फूलों की वर्षा में स्नान कर रहा हो। शीतल सुगंधित पवन उसकी आत्मा को सहला रही थी। उसने देखा कि वो एक विशाल भव्य सभा में खड़ा है जहां बड़े बड़े देवता, ऋषि और वीर योद्धा उपस्थित है। इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सभी दुर्योधन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके मुख पर सम्मान का भाव था। इंद्र अपने सिंहासन से उठे और बोले, आइए अंगराज दुर्योधन, स्वर्ग आपका स्वागत करता है। हम आपके उस पराक्रम को प्रणाम करते हैं जो आपने कुरुक्षेत्र की भूमि पर दिखाया। आप एक सच्चे क्षत्रिय की भांति लड़े और अंत तक रणभूमि में डटे रहे। एक वीर के लिए स्वर्ग में सर्वोच्च स्थान होता है। दुर्योधन चकित था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके सामने उसका प्रिय मित्र कर्ण खड़ा था। कर्ण के चेहरे पर वही तेज, वही मुस्कान थी। कर्ण ने उसे गले लगा लिया और कहा, मेरे मित्र, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम जहां भी रहेंगे साथ रहेंगे। देखो, हम आज स्वर्ग में भी साथ हैं। दुर्योधन बोला, पर कर्ण, तुम तो पुण्यात्मा थे, तुम्हारा यहां होना तो निश्चित था, पर मैं तो पापी हूं। कर्ण मुस्कुराया, मित्र, तुमने ही तो मुझे उस दिन सम्मान दिया था जब पूरी सभा मेरा तिरस्कार कर रही थी। तुमने मुझे अंगदेश का राजा बनाकर जो मित्रता का धर्म निभाया, उसका पुण्य तुम्हें यहां मेरे पास ले आया है। तुमने जाति से ऊपर योग्यता को सम्मान दिया। यह कोई साधारण पुण्य नहीं है। तभी उसे अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और अन्य सभी कौरव योद्धा दिखाई दिए। वे सब प्रसन्न थे और दुर्योधन को अपने बीच पाकर आनंदित थे। वहां कोई शत्रुता नहीं थी, कोई घृणा नहीं थी, केवल सम्मान और प्रेम था। अब सराय नृत्य कर रही थी, गंधर्व संगीत गा रहे थे। दुर्योधन को हर वो सुख प्राप्त हो रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। उसे राज्य, सम्मान, मित्रता सब कुछ मिल रहा था। वो उस आनंद में डूब गया। कृष्ण उसके पास ही खड़े थे और उसे ये सब अनुभव करते हुए देख रहे थे। दुर्योधन ने कृष्ण से कहा, केशव, ये तो अद्भुत है। यहां कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। मैं यही रहना चाहता हूं। कृष्ण मुस्कुराए, अवश्य दुर्योधन, तुमने जो पुण्य किए हैं ये उसका फल है। तुम जब तक चाहो यहां रह सकते हो। दुर्योधन उस सुख को भोगता रहा। दिन, महीने, साल, युग बीतते गए। स्वर्ग में समय का पता ही नहीं चलता। वो उस आनंद का आदी हो गया, पर धीरे धीरे उसे उस आनंद में भी एक खालीपन महसूस होने लगा। उसे लगा कि ये सम्मान, ये सुख, ये संगीत सब कुछ एक जैसा है, इसमें कुछ नया नहीं है। उसे नरक की वो पीड़ा याद आई और उसे स्वर्ग का ये सुख याद आया और उसे लगा कि दोनों ही एक बंधन है। एक पीड़ा का बंधन है तो दूसरा सुख का, पर है दोनों बंधन ही। उसकी आत्मा अब इससे भी आगे जाना चाहती थी। वो उस अवस्था को पाना चाहती थी जो सुख और दुख दोनों से परे हो,
उसने कृष्ण की ओर देखा, जो अब भी उसके पास ही खड़े थे, और कहा, केशव, मैं ये सुख भोग चुका, मैंने पीड़ा भी भोग ली, पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। क्या इससे भी आगे कोई मार्ग है? क्या कोई ऐसा स्थान है जहां न नरक की पीड़ा हो, न स्वर्ग का ये उबाऊ सुख, जहां केवल शांति हो, केवल मुक्ति हो? और दोस्तों, यही वो क्षण था जब कृष्ण ने धर्म के उस तीसरे और सबसे गूढ़ मार्ग का रहस्य खोला। अगर आप भी जीवन में सुख दुख के इस चक्र से ऊपर उठकर सच्ची शांति पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कृष्ण का ये उत्तर आपके लिए ही है। कृष्ण की आंखें अब करुणा और ज्ञान के तेज से दमक रही थी। उन्होंने कहा, हा दुर्योधन, एक तीसरा मार्ग भी है, और वही वास्तविक मार्ग है। स्वर्ग और नरक तो केवल पड़ाव है, आत्मा की यात्रा के सराय है, जहां वह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए कुछ समय रुकती है, पर अंतिम गंतव्य तो कुछ और ही है। दुर्योधन ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वो गंतव्य केशव? मुझे बताओ, मुझे उस मार्ग पर ले चलो। कृष्ण बोले, वो तीसरा मार्ग कोई स्थान नहीं है दुर्योधन, वो एक समझ है, एक बोध है। तुमने पाप किए और नरक भोगा, तुमने पुण्य किए और स्वर्ग भोगा, तुमने दोनों के पीछे का कारण भी समझा, और तुमने दोनों से उत्पन्न होने वाले बंधन को भी महसूस किया। अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ सकते हो। तुम ये समझ सकते हो कि तुमने जो कुछ भी किया वो एक बड़ी लीला का हिस्सा था। कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाना आरंभ किया, और दुर्योधन ने देखा कि वो पांडव, भीष्म, कर्ण सब उस विराट स्वरूप के भीतर केवल एक कठपुतली की तरह थे, जिन्हें कृष्ण अपनी इच्छा से नचा रहे थे। उसने देखा कि उसका अधर्म भी आवश्यक था, ताकि धर्म की स्थापना हो सके। उसका अहंकार भी आवश्यक था, ताकि संसार को अहंकार के पतन का पाठ मिल सके। उसका युद्ध कराना भी आवश्यक था, ताकि धरती पर बढ़ चुके पाप का भार हल्का हो सके। वो कोई कर्ता नहीं था, वो तो केवल एक निमित्त मात्र था, एक पात्र था, जिसे इस महानाट्य में एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। और जैसे ही उसे ये बोध हुआ, जैसे ही उसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि कर्ता तो केवल एक है, वही कृष्ण, वही परमात्मा, बाकी सब तो केवल उसके उपकरण है, उसी क्षण उसकी आत्मा सुख और दुख, पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक, हर द्वंद से मुक्त हो गई। उसे एक असीम शांति का अनुभव हुआ, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यही मोक्ष था, यही मुक्ति थी, यही वो तीसरा मार्ग था। कृष्ण ने अपना विराट रूप समेट लिया और मुस्कुराते हुए बोले, यह है तीसरा मार्ग दुर्योधन, ज्ञान का मार्ग, बोध का मार्ग। अब तुम मुक्त हो, तुम इस बंधन के चक्र से आजाद हो। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम इस परम शांति में विलीन हो जाओ, या एक नई यात्रा पर निकलो, एक नए उद्देश्य के साथ। ये सब देखकर जो अदृश्य रूप में वहां उपस्थित थे, स्वयं धर्मराज यमराज, उन्होंने कृष्ण के आगे अपना सिर झुका दिया। वे आज समझ गए थे कि परमात्मा का न्याय केवल कर्मों का हिसाब किताब करना नहीं है। उसका न्याय तो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराना है, उसे बंधन से मुक्त करना है, चाहे उसके लिए उसे नरक की अग्नि से ही क्यों न गुजारना पड़े। दृश्य बदला, और दुर्योधन ने स्वयं को वापस कुरुक्षेत्र की भूमि पर पाया। उसका शरीर अब भी पीड़ा में था, पर उसकी आत्मा पर अब कोई बोझ नहीं था। उसके चेहरे पर अब घृणा या क्रोध नहीं, बल्कि एक परम शांति और संतोष का भाव था। उसने कृष्ण की ओर देखा, और उसकी आंखों में अब शत्रुता नहीं, बल्कि एक शिष्य की कृतज्ञता थी। उसने अपने हाथ जोड़ने का प्रयास किया और क्षीण स्वर में बोला, धन्यवाद केशव, तुमने मेरे शत्रु होकर भी मुझे वो ज्ञान दिया जो मेरे अपने भी न दे सके। तुमने मुझे मृत्यु नहीं, मुक्ति दी है। इतना कहकर दुर्योधन ने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली, और उसकी आत्मा उस परम शांति में विलीन हो गई। कृष्ण कुछ देर वही बैठे रहे और फिर शांत भाव से उठकर चले गए। तो दोस्तों,
ये थी कहानी दुर्योधन के अंतिम प्रश्न और कृष्ण के अद्भुत उत्तर की। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर का न्याय हमारे न्याय जैसा नहीं है। वो दंड नहीं, सुधार देता है। वो पश्चाताप को सबसे बड़ा पुण्य मानता है और उसका अंतिम लक्ष्य हमें हमारे कर्मों में उलझाना नहीं, बल्कि हमें हर बंधन से मुक्त करके परम शांति प्रदान करना है। हम सबके भीतर एक दुर्योधन है जो अहंकार, घृणा और लोभ में फंसा है, पर हम सबके भीतर ही उस परम शांति को पाने की क्षमता भी है। आवश्यकता है तो बस कृष्ण जैसे सद्गुरु के ज्ञान की और सच्चे पश्चाताप की। अगर इस कहानी ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया हो तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।